शबान अल-मुअज़्ज़म की 15वीं रात, इसकी अहमियत से, फजीलत से आप बखूबी वाकिफ है। लेकिन इस रात में जहाँ बहुत से नवाफल अदा किए जाते हैं, इबादत की जाती हैं, कोशिश कीजिए कि नमाज मगरिब के बाद ये 6 नवाफल ज़रूर अदा कीजिए और इसके बाद दुआए निस्फ शबान पढ़ना कभी मत भूलिए। इसको पढ़ने का असल तरीका क्या है वो भी ज़रूर जानिए और वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा ताकि असल बात जो है वो आपको क्लियर समझ आ जाए। इस रात को शब्बे बारात की रात कहा जाता है। इस रात को लैलातुल मुबारका की रात भी कहा जाता है, यानी बरकतों वाली रात। इसके अलावा इस रात को लैलातुल बर्रात की रात भी कहा जाता है, यानी दोज़ख की आग से निजात की रात, दोज़ख की आग से छुटकारा पाने की रात। इस रात को लैलातुल रहमत भी कहा जाता है, यानी रहमतों की नज़ूल की रात भी कहा जाता है। शब्बे बारात से मुराद दरअसल ऐसी रात है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत के बाइस बहुत से लोगों को दोज़ख की आग से निजात याफ्ता करार देता है और कुरान मजीद में इसको लैलातुल मुबारका कहा गया है। इस रात की फजीलत की एक और वजह कबूल शफात भी है। जो शख्स इस रात अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज्यादा से ज्यादा इबादत करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करेगा, तो रोजे कयामत उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब होगी। जैसा कि अहादीस मुबारका में आता है, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे कुछ ऐसे फजाइल दिए गए हैं जो कि मुझसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए और उनमें से एक ये है कि मुझे शफात दी गई है। इस रात का एक लम्हा भी, एक घड़ी भी फजूल बातों में और लहो लाभ में जाया ना करे। हो सकता है ये हमारी जिंदगी की आखिरी रात हो, जैसे कि हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाया करते थे कि अपना हर दिन ऐसे गुजारो कि ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। जैसे कि आम तौर पर हम कहते हैं अच्छे कपड़े पहन ले, पता नहीं कब मर जाना है, अच्छा खाना खा ले, जिंदगी को हंसते मुस्कुराते गुजारें और खुशगवार तरीके से इंजॉयमेंट करते हुए गुजारे, इंटरटेनमेंट करते हुए गुजारे। जिंदगी एक ही बार मिलनी है, कौन सा पता है कि कब मर जाना है। लेकिन हम ये क्यों नहीं कहते, हमारी सोच, हमारी फिक्र, हमारा जहन इस तरफ क्यों नहीं आता कि वाकई ये बात दुरुस्त है कि जिंदगी एक ही बार मिलती है, दोबारा नहीं, पता नहीं कब मर जाना है। इसलिए इस रात को ऐसे ही गुजारे कि हो सकता है हमारी जिंदगी की ये आखिरी रात हो। हम नमाज अदा कर लें, हम कुरान की तलावत कर लें, हम जिक्र अज़कार कर लें, दुरूद पाक को ज्यादा से ज्यादा मामूल बनाएं। हो सकता है ये हमारी जिंदगी का आखिरी दिन हो, आखिरी रात हो। ये फिक्र, ये सोच क्यों हम पैदा नहीं करते। और हमारे यहाँ अलमिया ये है कि इस रात को एक फुलझड़ियाँ चलाते हुए, पटाखे चलाते हुए सेलिब्रेट किया जाता है एक त्योहार के तौर पर। और बदकिस्मती से हमारे बच्चे इस रूटीन पे आ चुकी हैं कि वो फर्ज समझते हैं कि इस रात को इसके बगैर सेलिब्रेट किया ही नहीं जा सकता। हालांकि ये रात कोई त्योहार नहीं है, ये कोई सेलिब्रेशन नहीं है। ये रात तो तौबा इस्तगफार की रात है, अपनी गुनाहों की बख्शिश की रात है और माफी उसी को मिलती है जो माफी तलब करता है, वही इस्तगफार के काबिल होता है जो कि इस्तगफार करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में झुकता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने बच्चों को इन हराफात से बचाएं, इन फजूलियात के बारे में अपने बच्चों को आगाह करें कि हमारा एज अ मुस्लिम इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। इस रात को नमाज तस्बीह जरूर अदा कीजिए, जितना हो सके कुरान की तलावत कीजिए, नवाफल की कसरत कीजिए, अगर हो सके तो जिनकी कज़ा नमाजें जो हैं वो रहती हैं वो अदा कीजिए। उसके अलावा नमाज मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद, उसके फौरन बाद, नमाज के बाद आप 6 रकत नफल अदा करें और ये आपने नफल दो दो करके अदा करने हैं। पहले 2 नफल जब अदा करें तो नियत करें कि ये 2 नफल मैं दराजी उम्र बिल खैर होने की नियत से अदा कर रही हूँ। उसके बाद 2 नफल अदा करें तो नियत ये करें, ये 2 रकत नफल मैं बलाएं दूर होने की, दफा होने की नियत से अदा कर रही हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी बरकत से आपकी
उम्र में भी बरकत अता फरमाएगा, खैर और आफियत के साथ, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। और आपकी ज़िंदगी से जो परेशानियां हैं, बलाएं हैं, मुसीबत है, मुश्किलात हैं, इन दो नवाफिल जो कि आप बलाएं दफा होने की नीयत से कर रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह अल्लाह दूर फरमाएगा। आगे दो नफल जो आपने अदा करने हैं वो इस नीयत के साथ करने हैं कि ये दो रकत नफल मैं मखलूक में किसी का मोहताज ना हूँ, इस नीयत से मैं अदा कर रही हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको किसी का मोहताज नहीं करेगा। और उसके बाद दुआए निस्फ शबान वो आपने जरूर पढ़नी है। और ये साथ आप देख भी रहे हैं, नोट फरमा लें, या कहीं ना कहीं से आपको ये मिल जाएगी, कहीं बुक से मिल जाएगी, या डाउनलोड करके रख ले और ऊपर से देख के ही आपने इसको पढ़ना है। और ये 6 नफल जो अदा करने हैं, इनमें दो दो नफल पढ़ने के बाद, पहले जब दो नफल पढ़े उसके बाद एक बार सूरह यासीन पढ़नी है, उसके बाद 21 बार सूरह इखलास पढ़नी है। नवाफल के अंदर आप अपनी मर्जी से जितनी दफा चाहें सूरह इखलास पढ़ सकते हैं, 1 दफा पढ़े, 3 दफा पढ़े, 11 दफा पढ़े। लेकिन ये दो नफल अदा करने के बाद 1 दफा आप सूरह यासीन पढ़ेंगे, 21 बार आप सूरह इखलास पढ़ेंगे, उसके बाद दुआए निस शबान पढ़ेंगे, फिर दो नफल अदा करेंगे, उसमें भी उसके बाद भी आप 1 दफा सूरह यासीन पढ़ेंगे, फिर 21 दफा सूरह इखलास पढ़ेंगे, फिर दुआए निस शबान पढ़ेंगे, फिर आप आखिरी दो नफल अदा करेंगे, उसके बाद भी 1 दफा सूरह यासीन पढ़ेंगे, 21 बार सूरह इखलास पढ़ेंगे, और लास्ट में फिर आप दुआए निस शबान पढ़ेंगे। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपनी हाजात के लिए, खात्मा बिल ईमान के लिए, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए, आखिरत के लिए बिलखसूस दुआ करेंगे। उसके बाद जितना हो सके इसमें तौबा अस्तगफार करें। कोई भी अस्तगफार आप कर सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह 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 कर सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व आतूबु अलैहि, ये आप पढ़ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो इसको दूसरों तक जरूर शेयर कीजिए। फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, दुआ में जरूर याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।